नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए कंप्यूटर, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। एमएस वर्ड 2016 में इंसर्ट फॉर फुटनोट विकल्प किस में होता है? तो होता है रेफरेंस मेन्यू में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। IPv6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज क्या होता है? तो IPv6 होता है 128 बिट्स का। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। के मीन्स एल्गोरिदम एक क्या है? एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है के लिए यूज होता है के मीन्स एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एच डी एफ एस की फुल फॉर्म क्या है? तो एच डी एफ एस की फुल फॉर्म है हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, और ये है YARN यार्न। इसकी फुल फॉर्म है येट एनोदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अपाचे अपाचे हैडूप क्या है? अपाचे हैडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा जावा भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, जो अपाचे हैडूप फ्रेमवर्क है उसका जो बड़ा हिस्सा है कौन सी भाषा में लिखा जाता है? जावा भाषा में लिखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर्ल पर्ल एआई एप्लीकेशन को लागू करने में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, पर्ल जो है किसके लिए यूज किया जाता है? ये एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है पर्ल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। बॉटनेट बॉटनेट क्या है? अटैक करने के लिए मेलवेयर से संक्रमित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है बॉटनेट। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कंप्यूटर की गति माइक्रो प्रोसेसर में कितनी होती है? 10⁶ सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विंडो 10 में फाइल सर्च शॉर्टकट की क्या है? F3। विंडो 10 में फाइल सर्च करने की शॉर्टकट की क्या है? F3। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। की लॉगर की स्टॉकर ये क्या होते हैं? कंप्यूटर के कीबोर्ड पर होने वाली गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ये एक प्रकार के वो होते हैं मेलवेयर, वायरस, की लॉगर और की स्टॉकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। असेंबली लैंग्वेज दूसरी पीढ़ी की भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। और अगला क्वेश्चन है एस रैम, ये क्या है? रिफ्रेश की जगह जरूरत नहीं होती। एस रैम को रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती, और डी रैम जो होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रिफ्रेश की जरूरत होती है, जबकि एस रैम को जरूरत नहीं होती। इसकी फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रोसेस टू प्रोसेस संचार में क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना, प्रोसेस टू प्रोसेस संचार में ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। टीएफटी टीएफटी की फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। POST पोस्ट की फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मॉडम मॉडम क्या करता है? मॉडम की गति की गणना किसमें की जाती है? बीपीएस मतलब बिट्स पर सेकंड। बीपीएस में मॉडम की गति की गणना की जाती है। क्वाड्रो प्रो क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है एक तरह का, जो कि एमएस एक्सेल में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई और समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज किया था? बाईं ओर, जो हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं उसके लिए हम शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। ब्लूटूथ में रेडियो वेव्स का यूज किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है जो आए गए यूपीटर प्लस के एग्जाम्स। तो ब्लूटूथ में कौन किसका यूज किया था? रेडियो वेव्स का। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा किसने दी? ये दी जॉन वन न्यूमैन ने। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। अब देखते हैं MQTT, इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है? मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, MQTT इंपोर्टेंट है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंट्रोल क्यू किस लिए यूज होता है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के हटाने के लिए कंट्रोल क्यू का यूज करते हैं, पैराग्राफ से फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। और फिर है कंट्रोल W, इसका यूज क्लोज प्रोग्राम को बंद करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन। ब्रिज और गेटवे ये दो अलग अलग चीज़ें, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए, ब्रिज क्या करता है? सेम नेटवर्क को जोड़ता है। ठीक है ना, और जो गेटवे है ना वो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ठीक है, जो ब्रिज है वो सेम नेटवर्क को जोड़ेगा और गेटवे अलग अलग नेटवर्क को जोड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड पॉइंट ऑफ इंटर प्रोसेस ये किसमें होता है? सॉकेट में। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंटर प्रोसेस। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेटा लिंक लेयर ये किसमें होती है? डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से पैकेट लेती है। ठीक है, डेटा लिंक किससे? नेटवर्क लेयर से पैकेट लेती है। पैकेट मतलब जानकारी जो हम एक दूसरे से स्थानों तक भेजते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक समय में एक अक्षर प्रिंट करता है। ठीक है ना, डॉट मैट्रिक्स किसमें? एक समय में एक अक्षर प्रिंट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। वीडियोग्राफिक एरे, तो वीडियोग्राफिक एरे जो VGA पोर्ट होता है एक तरह का, इसमें 15 छेद होते हैं।
ठीक है ना, ये वीजीए पोर्ट होता है, 15 छेद होते हैं। फिर देखते हैं C++ जो कि 1980 में AI AI प्लस T-Bell, ठीक है ना, AI लैंग्वेज है एक प्रकार की, जिसने T-Bell लेबोरेटरीज में बनाया गया था, ठीक है ना। T-Bell जो कंपनी है उसने बनाया था C++ को 1980 में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। वेब पेज सोर्स कोड, तो वेब पेज सोर्स कोड की जो कंट्रोल वो है, शॉर्टकट की वो है Ctrl+U, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट किसके लिए है? ये ये योजना आ गई यूपी की। चलो इसे ही पढ़ लेते हैं कंप्यूटर में, कोई नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूपी प्लस एग्जाम। रोड टू स्कूल योजना कब? 20 अगस्त 2024 में योगी सरकार ने गोरखपुर से चलाई गई थी। इसमें क्या है, 1200 रुपये दिए जाते हैं अभिभावक को ड्रेस और किताब आदि के लिए, ठीक है। किसके लिए? ड्रेस और किताब के लिए 1200 रुपये अभिभावक को दिए जाते हैं, जो कि गोरखपुर से शुरू हुई। चलिए दूसरी योजना देखते हैं। डीपी धर ने पांचवी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करी, कब से? 1974 से 1978 तक। फिर देखते हैं जवाहरलाल नेहरू ने शहरी नवीनीकरण मिशन 2005 में शुरू किया और शहरी ढांचागत कमियों को दूर करने के लिए। चलिए अगली विषय देखते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब आई है? 25 अक्टूबर 2011 को, जिसे NMP बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 25% तक बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए अगली योजना देखते हैं। 2022 तक 100 मिलियन रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, घरेलू मूल्यवर्धन, तकनीकी गहराई और विकास की पर्यावरण स्थिरता को बढ़ाना इसका लक्ष्य उद्देश्य था, ठीक है। किसका? राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का। चलिए अगला योजना देखते हैं। वंदे मातरम योजना जो कि 2014 में 4 में आई। फिर है मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। वंदे मातरम योजना का यही लक्ष्य था, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। ये स्वास्थ्य से संबंधित है। व्यापक फसल योजना कब आई? 1985 में। और ड्वाक्रा कार्यक्रम 1982 में चला। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एंड कैलकुलेटर, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी। यूनिवैक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक की फुल फॉर्म। जो एक तो होती है रैम और एक होती है रोम। तो रैम वॉलेटाइल होती है, जो कि टेम्परेरी होती है, अस्थाई, ठीक है। और जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, जो कि परमानेंट होती है, स्थायी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तरह का लाइनक्स जो फेडोरा है ये भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। फिर है लाइनक्स मिंट, फिर है उबंटू, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर है इसके देखते हैं डीडीए की फुल फॉर्म है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, ठीक है। फिर अगला देखते हैं CAS, इसकी फुल फॉर्म है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। SVG, इसकी फुल फॉर्म है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। रोबोटिक्स में प्यूमा का यूज किया जाता है। किसमें? रोबोटिक्स में प्यूमा का यूज किया जाता है। प्यूमा की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मैकेनिक मशीन फॉर असेंबली, ठीक है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। चलिए आगे देखते हैं। IPC, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ASP में VB स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसमें? VB स्क्रिप्ट। ASP जो है एक्टिव सर्वर पेज, इसकी फुल फॉर्म है, या एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, दोनों ही इसकी फुल फॉर्म यूज कर सकते हैं, जो भी सही हो ऑप्शन। हॉटमेल कब शुरू हुई? 1996 में। और यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1970 में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। POP प्रोटोकॉल सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है ना। POP प्रोटोकॉल द्वारा सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं। ईमेल बॉम्ब एक अटैक है जिसमें उपयोगकर्ता को अवांछित मात्रा में ईमेल प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्या है? ईमेल बॉम्ब क्या एक प्रकार अटैक है, साइबर अटैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वर से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए कौन से उसका यूज किया? गेट या HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया था, ठीक है। कौन का? गेट या HTTP, जो सर्वर से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए यूज में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम आया था 1959 में, ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त प्रांत म्यूनिसिपलिटी एक्ट ये 1916 में आया था। और कंटोनमेंट अधिनियम 1927 में आया था। और टाउन एरियाज अधिनियम, ठीक है ना, ये 1914 में आया था। फिर है MS वर्ड 2010 में रूल विकल्प को सक्रिय करने के लिए व्यू टैब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें रूलर विकल्प को सक्रिय करने के लिए MS वर्ड 2010 में व्यू टैब का प्रयोग करती है। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
ऐसे ही मैं हैंड रिटेड नोट्स की और वीडियो बनाऊंगा आगे, जो कि यूपी जीके और कंप्यूटर के लिए महत्वपूर्ण है। और ये मेरे जो नोट्स हैं यूपी वीपीओ में मैंने तैयार किए थे उसके नोट्स हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं